ऐसे शेयरों के बारे में जरा जान लेते हैं जहां पर कल मूव्स बड़े जोरदार रहे। वैशाली जी, कल हमने देखा कि बीएसई में करीब 18% का उछाल रहा है। एमसीएक्स भी कल चला, सीडीएसएल भी चला। लेकिन बीएसई पे जरा व्यू दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर कह लें, थोड़े शॉर्ट टर्म वाले 2-3 महीने वाले, वो भी एक्टिव हुए होंगे, निवेशक तो आए होंगे। जब ये शेयर गिर के 2200 रुपए के आसपास आया था, लेकिन 2 महीने से कम के समय में 22 वाला शेयर अब 3400 रुपए का हो गया है। तो एक राउंड की प्रॉफिट चेकिंग कर लें वैशाली जी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, मोमेंटम इंटैक्ट है और इसमें बने रहना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है, बट आई थिंक जिस तरह से कल का जो ब्रेकआउट भी आया है, आई थिंक अभी नेक्स्ट टारगेट आएगा दो 4100 की तरफ। सो अगर पोजिशनल ट्रेडर्स है जो रख सकते हैं, उनको होल्ड करना चाहिए, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कर लीजिए। ठीक है, नजरिया अगर शॉर्ट टर्म का है तो आप थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। अगर आप इसको और रख सकते हैं तो वैशाली जी बता रही हैं कि 4100 रुपए तक भी बीएसई का शेयर जा सकता है। एक और शेयर जहां पर हमने कल तेज उछाल देखा, वो है स्पाइसजेट का। पिछले 3-4 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है और 15-20% के आसपास की रैली एक तरफा दिखा चुका है। 3000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी स्पाइसजेट का खुला है और फ्लोर प्राइस है 61 रुपए 60 पैसे का, जो कि 20% के डिस्काउंट पर है ये, और कर्ज के भुगतान के लिए पूंजी का इस्तेमाल करेगी कंपनी। अमर जी, जरा ये आप बताइए, स्पाइसजेट में क्या करें? ये जो खबरें आ रही हैं फंड रेज को लेकर या फिर कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर, आपको कितना कन्विक्शन दे रही हैं स्पाइसजेट को लेकर? क्या आपको रिवाइवल वाली थ्योरी में दम दिख रहा है, या फिर जो लोअर लेवल पर फंसे थे वो एग्जिट लेने के लिए भाव सही है अब? देखिए, स्पाइसजेट की मैं बात करूं तो स्पाइसजेट में एक अच्छी हमें रैली तो डेफिनेटली देखने को फिलहाल मिल रही है, लेकिन एविएशन जो स्टॉक्स है ना, दे आर कंपैरेटिवली मोर प्रोन टू हाई वोलेटिलिटी, और उसमें भी क्रूड ऑयल प्राइसेस, जैसे अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक मेजर करेक्शन आया तो उसका एक बेनिफिट इनको जरूर मिलेगा, बट वो कितना बेनिफिट ले पाते हैं, क्योंकि देखिए ओवरऑल यदि आप टूरिज्म की बात करें, एयर एयर मतलब एयर एयर फ्लाइट्स की बात करें या फिर होटल इंडस्ट्री की बात करें, तो दे हैव गॉट एटलीस्ट 5x to 10x potential from the current levels in the next 5 to 10 years. तो पोटेंशियल तो सिग्निफिकेंट है, बट द बिग चैलेंज इज कि ये सब कंपनीज जो हैं एयरप्लेन्स वाली और फ्लाइट्स वाली, हाउ आर दे एबल टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस, बिकॉज एक्सपेंसेस जो है उनको मैनेज करना सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है। यदि मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं स्पाइसजेट के रिजल्ट्स, तो लास्ट 2 क्वार्टर्स हैव बीन फेयरली गुड। मतलब कंपनी जो है वो यदि सितंबर क्वार्टर की मैं बात करूं, लास्ट ईयर तो 432 करोड़ का लॉस था। अभी ये सितंबर क्वार्टर अब हम देखेंगे कि कैसा रहता है, लेकिन जून क्वार्टर वाज पॉजिटिव, 150 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, बट इसको कितना सस्टेन करती है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन बातों का ध्यान रख के ही निवेशक जो है इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए सलाह ये इन स्टॉक्स पर। कल एक शेयर जहां पर हमने कमजोरी देखी, जरा उसकी बातचीत करते हैं। वो है वरुण बेवरेजेस का। हालांकि ये शेयर जिस भाव से गिरा था उस भाव तक रीगेन करने के बाद कल हमने देखा कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, 3-3.5% के आसपास का। चार्ट इसका आपको कैसा लग रहा है किरण जी, वरुण बेवरेजेस का? सो वरुण बेवरेजेस की अगर हम बात करें डेली चार्ट के ऊपर, कल एक जो लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज ये है कि अपने प्रीवियस सपोर्ट जो था 610 620 उसके बीच में कहीं ना कहीं स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। साथ ही साथ अपने मूविंग एवरेज क्लस्टर सपोर्ट भी है, जहाँ पे 50 100 एंड 20 डेज मूविंग एवरेज है। तो जब तक 600 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, तब तक जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी भी करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो 600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड रख सकते हैं। अगर 600 ब्रेक नहीं हुआ तो वापस ये स्टॉक 650 660 तक आ सकता है। 600 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए रखने की सलाह है इस शेयर में, वरुण बेवरेजेस में। कल पावर में हमने वैशाली जी अच्छा मोमेंटम देखा। अडानी ग्रुप के जो शेयर चले पावर वाले, उसको लेकर तो खबरें भी थी, लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि एनटीपीसी कल निफ्टी का टॉप गेनर रहा 2.5% के आसपास का। एनएचपीसी में हमने तेजी देखी। छोटे छोटे गेंस टाटा पावर में भी थे और भी कुछ स्टॉक्स में भी गेंस थे। पावर में आपको ट्रेड के लिहाज से मजबूत क्या लग रहा है? तो एनएचपीसी और टाटा पावर अभी भी सही लग रहे हैं, बिकॉज टाटा पावर भले थोड़ा स्लो है, कंसोलिडेशन कर रहा है, बट ग्रेजुअली आई थिंक ये इसके टारगेट्स 480 आ सकते हैं, दैट इज टाटा पावर।
और 430 का सपोर्ट रहेगा। NHPC ऑल्सो टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड, लेकिन फॉलो अप बाइंग हम देख रहे हैं, कभी-कभी मोमेंटम ज़रूर आ जाता है, बट देन द मोमेंटम इज फिजलिंग आउट। सो टेक्निकली इट इज वेरी वेल प्लेस्ड। NHPC फर्स्ट टारगेट आ सकता है यहाँ से 103 का, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 116 के भी टारगेट्स दिख सकते हैं। तो ये एक बाइंग का मौका दिख रहा है यहाँ पे NHPC में। यूबीएस वाली लेके आई रिपोर्ट, जिन्होंने ऑयल एंड जो गैस कंपनीज हैं, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो वाली लेके आई है जरा, जिसमें आईजीएल और एनजीएल के टारगेट्स लिखे हैं बाकायदा, और दोनों पे बाय इनिशिएटिव है। ऑलरेडी एक पे तो था ही, एक पे सेल था, उसका बाय कर दिया गया है। वैशाली पारिक से मैं दोनों शेयर पता करता हूँ। वैशाली, अगर आप देखेंगे ना इस रिपोर्ट के तहत में, तो इसमें जो एक बड़ा टारगेट वो करीब 2400 रुपये का कर दिया एमजीएल का। ठीक है, एक तो आप मेरे को पहले एमजीएल पे गाइड कीजिए, फिर मैं आईजीएल का क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछूंगा। पहले एमजीएल पे गाइड कीजिए, जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। तो देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। फिलहाल लंबा सा कंसोलिडेशन हुआ है एंड करंटली इट इज एट अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। तो ये कंसोलिडेशन का सपोर्ट है, तो जिनके पास नहीं है वो अभी बाय भी कर सकते हैं, और सपोर्ट रहेगा 1750 का। सो ये लेवल को ध्यान में रख के बाय कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो देन इट कैन ब्रिंग इन सम नेगेटिव व्यू, बट फिलहाल ये बाइंग का मौका है। और फर्स्ट टारगेट रहेगा 1920। 1920 के ऊपर अगर ये जाता है तो हायर टारगेट्स भी दिख सकते हैं। सो मेरा व्यू सेम ही रहेगा, बिकॉज अगर मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ, देयर इज नो एग्जॉशन, देयर इज नो फटीग। तो आई थिंक ये एक अच्छा सा बाइंग का मौका है। ये मेरा जवाब है। अभी आईजीएल पे आऊँ मैं? हाँ बिल्कुल, आपको आईजीएल पे आना है आईजीएल का, लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन बदल देता हूँ मैम। आईजीएल पे ना इनका सेल से बाय हुआ है, तो पहला मेजर स्टांस चेंज हुआ यूबीएस का। फिर ये कहते हैं जी हमारा 400 से सीधा 700 टारगेट है। भाई 500 भी नहीं किया, 600 भी नहीं किया, सीधा 700 कर दिया। एथिकली देखा जाए तो इन्होंने 70% का टारगेट अपना बढ़ा दिया इस पे एक साथ में ही, और अभी वैसे प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो 700 दूर है। तो मेरे को आईजीएल मैम जल्दी जल्दी नहीं बेचना है ना, आईजीएल थोड़ा चला हुआ ज़्यादा नहीं, मेरे को आईजीएल जल्दी जल्दी नहीं बेचना, मैं 700 के ही टारगेट पे बेचूंगा। अब आप मेरे को बताओ, मैं आज प्लस कर लूँ? मेरे को 50 रुपये नहीं चाहिए इसमें से। ये सो राइटली सेड। इसमें एक्चुअली जो एमजीएल का चार्ट है वो ऑलरेडी पॉजिटिव में है। यहाँ पे एक नियर टर्म हॉर्डल अभी आप खरीद सकते हैं, बिकॉज अगेन जो आरएसआई और सब देख रही हो, न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हो सकता है। 535 540 के ऊपर एक कंफर्मेशन ज्यादा आता है, बिकॉज इट्स कमिंग अबव अ क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज। तो वहां पे आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं, अभी आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एक बार ये 570 को क्रॉस करता है तो देन आई थिंक, जैसे आप बता रहे हैं 620 वो तो टारगेट दिख रहे हैं, फिर आगे आगे देख। ठीक है, जो 620 तक के टारगेट मिल सकते हैं। आईजीएल में ना थोड़ी लंबी अवधि के लिए रहेगा, और एमजीएल को इस्तेमाल कीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एमजीएल थोड़ा खिंचा हुआ शेयर है, फिर टिकट साइज़ का भी फ़र्क होता है। ये 500 550 का शेयर है, वो 1800 का शेयर है, वो हैंडल नहीं होता फिर जल्दी जल्दी। रिटेलर्स को मैं समझता हूँ, मैं खुद डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमी हूँ। ठीक, तो आप एक काम करो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एमजीएल का इस्तेमाल करो, बट इन्वेस्टमेंट्स के लिए आईजीएल को चुन सकते हो। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा समय लेके वैशाली से आपके सामने हमने पॉइंट्स रखे हैं ये। ठीक है, अब मैं आता हूँ एक और शेयर पे, और मेरे साथ एक और मेहमान भी मेरे को विंडो में दिखे, उनका नाम है अमरदेव सिंह। अमर सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ये ओला इलेक्ट्रिक पे रिपोर्ट आई है आज, बोफा की रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका की। तो वो ये कह रहे हैं कि जी 145 रुपये का हमारा टारगेट है। सर 145 तो लगा के आया हुआ शेयर है तो। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं कि देखिए अभी क्या हो रहा है इस मार्केट में, करंट मार्केट सिनेरियो में, जब भी मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स में भी, और स्पेसिफिक स्टॉक्स ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे ईवी अभी एक बहुत इमर्जिंग एरिया है और काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी है। इसके अलावा भी आप देख रहे हो कि फार्मा सेक्टर में भी बहुत ज्यादा हलचल है, स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत ज्यादा हलचल है। तो कभी कभी, और आईटी में भी कुछ स्टॉक्स में स्पेसिफिक में बहुत ज्यादा हलचल है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट्स में जो है वोलेटिलिटी और इन्वेस्टर इंटरेस्ट है वो चेंज होते रहते हैं। और ईवी जो एक एरिया है जिसमें क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी की बात हो रही है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका एक बेनिफिट जो है
इन कंपनीज को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के लिए यदि अभी मैं तो कहूंगा कि रास्ता काफी लंबा है एंड दे विल हैव मेनी चैलेंजेस। तो ऐसे स्टॉक में यदि निवेश करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म अवधि के लिए लेके चलना चाहिए। आपने सही कहा कि एक हाई प्राइस ऑलमोस्ट 148 हिट करके वो फिर नीचे आया, अभी 108 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो और इसकी अभी यदि कंपनी की मतलब मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस, सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, उनके पीछे सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इससे वो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने में और एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना चाहिए, और यदि कुछ करेक्शन आता है तो वहां बाइंग करके जरूर चल सकते हैं। ठीक है अमर सर, आपने जितनी भी बात बोली मैंने इससे दो क्रक्स निकाले हैं। अगर अब मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट भी कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि कंपनी ठीक है, थोड़ा मोटा और डिप आने के चांसेस हैं, तब भी आप इसको प्लस कर लेना। आपने दूसरी बात कही कि जब आप इसको प्लस करोगे तो विजन आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो थ्योरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली वो थोड़ा समय से चलेगी। तीसरा आपने बात बताई कि लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए ट्रेंडिंग बने रहेंगे। ये तीन बातें आपने मेरे को बताई। फर्स्ट, ये ट्रेंडिंग वाला है। दूसरा, आपको लंबी अवधि के लिए जाना है। तीसरा, छोटा मोटा डिप अगर और भी आ जाए तो आपको और भी प्लस करना है। आपने यही बात बोली सर तीनों पे? यस, करेक्ट। जी, ठीक है, डन। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे टेकन। 107 है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कंपनी करीब करीब 80 रुपये पे आई थी, करीब करीब 80 रुपये पे 150 रुपये का हाई बना, करीब करीब वापस 107 रुपये पे है। ये बेस्ट एग्जांपल होता है जल्दी जल्दी तेज़ी ना करने का और आपको संभल कर ट्रेड करने का। जो कल आपको गौरांग शाह बता रहे थे कि कोई भी शेयर अगर अच्छे गैप के साथ खुला या फिर अच्छे तेज़ी में आ चुका है, उसके बाद आप जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें, आपको सस्ता मिल सकता है। ये नियम सिर्फ ओला पे लागू नहीं है, ये और कंपनीज पे भी हो सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहने की थोड़ी ज़रूरत है। तो अमर सर ने जो बोला वो हमने नोट कर दिया। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले अगर आप थोड़ा लेट कार्यक्रम में जुड़े हैं तो मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वैशाली पारिक के जो आज की कॉल्स हैं वो स्क्रीन पे लेके आइए, स्पीड से लाइएगा प्रोड्यूसर साहब। फिर किरण सर की कॉल्स भी हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हिंदुस्तान कॉपर है, 345 का टारगेट है, 310 का एक स्टॉप लॉस है। तो ये वैशाली की तरफ से दी गई पहली ट्रेड।